गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी टीम को काफ़ी सारे कमेंट्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि जो हमारी पुरानी जीएसटी एनुअल रिटर्न्स हैं उसकी लेट फीस, क्या इस लेट फीस में कोई रिडक्शन या फिर किसी प्रकार का वेवर जो है क्या वो आने वाला है। क्योंकि हमें लेट फीस जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है पोर्टल शो कर रहा है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। जीएसटीआर 9 हो, जीएसटीआर 4 की रिटर्न हो या फिर आपके जीएसटीआर 10 की रिटर्न हो, इन तीनों रिटर्न्स के लिए रिसेंटली जो 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग करी गई थी उसमें क्या फैसले लिए गए हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्रेस रिलीज है जो इशू किया गया था उस मीटिंग के बाद। इसके अंदर काफी सारे फैसले लिए गए थे पर्टिकुलर ट्रेड मेजर्स को इंक्रीज करने के लिए, कंप्लायंसेस को ईज करने के लिए और टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने के लिए। इसमें आपको जो पॉइंट समझना है वो है आपके लिए पॉइंट नंबर 3, जहां पर जीएसटी एनुअल रिटर्न के लिए रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फी किया गया है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ लेट फी या फिर फिक्सेशन ऑफ लेट फी एज पर द टर्नओवर। और उसके बाद जो अगला आपको देखना है वो देखना है पॉइंट नंबर 4। तो ये सारी चीजें जितनी भी प्रेस रिलीज के अंदर बातें लिखी गई हैं ये आपको हमारे मार्च महीने की जो टैक्स मैगजीन रिलीज होने वाली है उसके अंदर देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए। अब देखिए यहां पर पॉइंट नंबर 4 पहले पढ़िए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है एमनेस्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग रिटर्न्स। कौन से फॉर्मेट में पेंडिंग रिटर्न्स हैं आपके पास? जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 10। यानी कि इन 3 रिटर्न्स के लिए एमनेस्टी स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया है। जीएसटीआर 4 क्या होता है? अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं, कौन से टैक्स पेयर? कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, और आपने अपनी जीएसटीआर 4 की रिटर्न जो जाती है एनुअली 30 अप्रैल 2023 तक, मान लेते हैं अगर हम लोग 22-23 की बात करें, नॉर्मली इसकी डेट होती है 30 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये अगर आपने नहीं फाइल करी है, ये आपकी रिटर्न्स पेंडिंग है, तो आपको इसके अंदर एमनेस्टी का बेनिफिट मिलने जा रहा है। पेंडिंग रिटर्न्स, अब ये जीएसटीआर 4 एप्लीकेबल हुआ था हमारे पास जो एनुअली भरना था 19-20, तो 19-20, 20-21 एंड 21-22 इन 3 सालों के लिए आपको मिल सकता है एज पर प्रेस रिलीज। दूसरी रिटर्न आती है हमारे पास फॉर्म जीएसटीआर 9। ये क्या है? ये है एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44। जी हां फ्रेंड्स, सेक्शन 44 के अंदर एनुअल रिटर्न ये फाइल होती है। ये फाइल करनी होती है रेगुलर टैक्स पेयर्स को। यहां पर सबसे ज्यादा समस्या है क्योंकि यहां जो लेट फीस लग रही है इस लेट फीस का अमाउंट बहुत ज्यादा आ रहा है। तो अगर आपकी जीएसटीआर 9 पेंडिंग है पुराने साल की, ये जो भी एमनेस्टी स्कीम आने वाली है ये पेंडिंग रिटर्न्स के लिए आने वाली है, तो आपको यहां पर एमनेस्टी में बेनिफिट जीएसटीआर 9 में मिलने जा रहा है। अगला रिटर्न है ये जीएसटीआर 10। ये क्या होता है? ये होता है फाइनल रिटर्न। जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो आपको फाइनल रिटर्न भरना पड़ता है इन जीएसटीआर 10। अगर आपने हमारा जीएसटी का फुल कोर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा जीएसटी का फुल कोर्स चल रहा है, अगर उसमें एनरोल किया है तो उसमें हम लोगों ने काफी डिटेल्ड में डिस्कशन किया है ये जीएसटीआर 10 कब भरना होता है और बाकी के क्या प्रोविजंस हैं जीएसटी का एंटायर लॉ, आपको थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो अगर आप इस जीएसटी के प्रैक्टिकल कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं
तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स का बेनिफिट जो है वो भी ले सकते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आपका क्लास मिस होगा, आप उसकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। तो यहां पर जीएसटीआर 10 जो है फाइनल रिटर्न का जो आपकी पेंडेंसी है, जहां पर 10,000 रुपए की लेट फीस आपको बन के बैठी है, उसमें आपको एमनेस्टी का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यहां बोला गया है टू प्रोवाइड रिलीफ टू अ लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स द काउंसिल हैज रिकमेंडेड एमनेस्टी स्कीम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेंडिंग रिटर्न्स इन जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 10 बाय वे ऑफ कंडीशनल वेवर और रिडक्शन ऑफ लेट फीस। वेवर आएगा कंडीशन के साथ या फिर रिडक्शन आएगा लेट फीस में, कोई ना कोई बेनिफिट आपको मिलेगा। ये तो बात हो गई एमनेस्टी से रिलेटेड 9, 4 और 10 के लिए। जो आने वाली जीएसटीआर 9 है, जी हां फ्रेंड्स, जो आने वाली जीएसटीआर 9 की रिटर्न्स हैं यानी कि 22, 23, उसके लिए लेट फीस को रिड्यूस कर दिया गया है। अभी फिलहाल जो है वो 200 रुपए पर डे है लेट फीस। चाहे आपका टर्नओवर 2 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए यहां पर स्लैब बना दिया गया है। अब सबके लिए वो 200 रुपए पर डे नहीं होगी। अगर आपका टर्नओवर, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए तक है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, तो आपकी जो लेट फीस होगी वो 50 रुपए पर डे तक सीमित कर दी जाएगी। उससे ऊपर आपको लेट फीस भरने की जरूरत नहीं है। 5 करोड़ से ऊपर 20 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो वो 100 रुपए पर डे रहेगी, और अगर 20 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपकी जो टर्नओवर के अकॉर्डिंगली लेट फीस कैलकुलेट करी जाएगी, वो 200 रुपए करी जाएगी। लेकिन इसका बेनिफिट आपको कब से मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, 22, 23 से। और इससे पहले की जो रिटर्न्स हैं इनके लिए तो एमनेस्टी अलग से गवर्नमेंट ने अनाउंस कर ही दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशंस जो हैं ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको नोटिफिकेशंस भी जल्द ही देखने को मिलेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको अब ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं मिल पाया है या आप ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आप जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उससे जुड़ सकते हैं। रेगुलर पीडीएफ फाइल्स और नोटिफिकेशंस आपको वहां पर शेयर की जाती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।